ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। मालिक की अपार कृपा है जो आज गुरुओं की नगरी में शब्द गुरु का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस मूल ज्ञान को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। जिस पर परमपिता परमात्मा की कृपा है, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं, अन्यथा सारी उम्र इस ज्ञान को सुनकर भी कोई समझ नहीं सकता। ये ऐसा ज्ञान जो वाणियों में दर्ज है, सारी उम्र बीत जाती है पढ़ते पढ़ते, सारी उम्र बीत जाती है गुनगुनाते हुए, सारी उम्र बीत जाती है गाते हुए, लेकिन इसको समझना किसी के बस की बात नहीं है। मालिक की कृपा होती है, बंदी छोड़ की दया होती है, तब जाकर कोई इन वाणियों का सार बताने वाला आता है, तब ये वाणियों के भेद खुलते हैं, और उसके बाद एक लहर चलती है, सत्य की लहर, जिसे युग परिवर्तन भी बोला गया है। उसके बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 मालिक के हंस जुड़ते ही जाते हैं और कलयुग में सतयुग का निर्माण कर देते हैं। ये ऐसा ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान कागा के समझ में नहीं आता, इसको कौवे नहीं समझ सकते, इसको केवल परमात्मा के विवेक की हंस ही समझ सकते हैं। इसलिए इस ज्ञान का विरोध भी होता है। ऐसी बात नहीं कि विरोध नहीं होता, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सत्य का विरोध होता ही है, लेकिन करने वाले कौन होते हैं? जो सत्य को समझ नहीं पाते, उनके बस की बात नहीं कि इसको समझ पाए। तो आज उसी मूल ज्ञान को गुरुओं की नगरी फतेहगढ़ साहिब में खोला जाएगा, और मालिक से अरदास करेंगे कि ये आवाज जहां तक जा रही है, परमात्मा के विवेकी हंस इसको सुनकर जागे और उस सत्य के झंडे के नीचे आए जो पूरे विश्व में अब फहराने ही वाला है। घर घर में वो झंडा फहरेगा। ये संतों की वाणी है, ये नितिन दास नहीं बोल रहा है, ये संत बोल के जा चुके हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब कलयुग के सत्य का झंडा उठाया जाएगा और सारे विवेकी हंस मालिक के उस झंडे के नीचे आके खड़े हो जाएंगे और सत्य का गुणगान गाएंगे। एक बार फिर कलयुग में सतयुग का निर्माण हो जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु विराटपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, सतगुरु बाबा नानक की, सतगुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब की, 10 पातशाहियों की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी, सतनाम सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान जब संसार में प्रकट होता है, तब उन हंसों को रास्ता मिलता है जो युगों युगों से परमात्मा को पाने के लिए भटक रहे होते हैं। क्या कुछ नहीं करते, जप करते हैं, तप करते हैं, नित्नेम करते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में नंगे पैर जाते हैं, बड़े बड़े पर्वतों की परिक्रमा लगाते हैं, हजारों हजारों साल तक कितने नाम जपते रहते हैं, क्या कुछ नहीं करते, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। रास्ता कब मिलता है? जब परमात्मा की कृपा होती है। शब्द भेदी गुरु जब इस संसार में आते हैं और शब्द का भेद समझाते हैं,
जिस शब्द से हम सबका कल्याण होगा उस शब्द का भेद बताते हैं, उसी को भेदी गुरु कहते हैं। वो जपी तपी सन्यासी नहीं होते कि कोई नाम जपने वाला, कि बाबा जी बड़े हजारों सालों से नाम जपते हैं तो वो मुक्त हो गए हैं, तुम्हें भी मुक्त कर देंगे, कभी नहीं। नाम जपने वाला जपी होता है, तपस्या करने वाला तपी होता है, घर बार छोड़ के जंगल में चले जाने वाला सन्यासी होता है। वो तुम्हें जपी तपी सन्यासी तो बना सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें शब्द भेदी नहीं बना सकते। उनके पास वो शब्द होते हुए भी नहीं होता जिससे मुक्ति होगी। तो उस शब्द का भेद बताने के लिए कबीर साहब, बाबा नानक साहब, रविदास जी महाराज, अन्य संत इस संसार में होका देते हैं, इस संसार के जीवों को समझाते हैं कि ये वो शब्द नहीं है भाई जो तुमने अपनी मर्जी से, अपने मन से, अपनी भाषा से, अपने अक्षरों से बना के रखे हुए हैं। हिंदू ने राम राम बना लिया, मुसलमानों ने अल्लाह अकबर बना लिया, सिख भाइयों ने वाहिगुरु बना लिया, ईसाइयों ने हालेलुया गॉड बना लिया। चारों को लग रहा है कि हम अपने अपने शब्दों को पकड़ के मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। चारों ने ही जिन अक्षरों को पकड़ा हुआ है वो 52 अक्षर हैं। वो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी भाषाओं के अक्षर हैं। और जो परमात्मा का अक्षर है उसे आदि अक्षर कहते हैं, उसे आदि नाम कहते हैं। वो हिंदी, पंजाबी, अरबी, फारसी का शब्द नहीं है, वो बोलने लिखने पढ़ने में आने वाला शब्द नहीं है। वो अलेख है, वो अकह है, वो नी अक्षर है, लेकिन उसका भेद बताने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए इन नामों को पकड़ के ही लोग जप जप के सोचते हैं कि हम पार हो जाएंगे, कभी नहीं। कबीर साहब वाणी में बताते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब अंग नंबर 340 पे आप देखिए क्या लिखा है। क्या कहते हैं? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। कहते हैं 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के इस इंसान ने 3 लोक में दिखने वाली हर चीज का नाम रख दिया है। आसमान, सितारे, सूरज, चांद, धरती, पेड़ पौधे, जानवर, कितने नाम रख दिए। 3 लोक में जो कुछ दिख रहा उसका एक नाम इंसान ने रख दिया। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे और वो अक्षर इनमें नाही। ये सारे अक्षर खिल जाएंगे। खिल जाएंगे यानी एक दिन नाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस 3 लोक में जो कुछ दिख रहा है सबका खात्मा हो जाएगा, क्योंकि पहले ये था ही नहीं। जो कुछ था ही नहीं बाद में बना है तो फिर एक बार नष्ट होगा, फिर बनेगा। ये प्रकृति का नियम है कि जो बना है वो बिगड़ेगा, जो जन्मा है वो मरेगा। लेकिन वो परमात्मा का नाम, वो ना तो कभी जन्मा है ना कभी मरेगा। वो अजन्मा है, उसे कोई लिख नहीं सकता, वो अलेख है। लेकिन लोग परमात्मा के नाम को अक्षर मान बैठते हैं। राम, इन 2 अक्षरों को मान के बैठे, ये परमात्मा का नाम है। वाहेगुरु, इन 4 अक्षरों को समझ बैठे कि परमात्मा का नाम है। अल्लाह, ये 3 अक्षरों को सोच रहे हैं कि परमात्मा का नाम है, जबकि ऐसा नहीं है। अगली लाइन में क्या बोलते हैं? जहां बोल तहां अक्षर आवा, और जहां अक्षर, जहां अबोल तहां मन न रहा। कहते हैं जहां बोल तहां अक्षर आवा, जैसे ही इंसान कुछ भी बोलता है वहां पे क्या आ जाता है? अक्षर आ जाता है। अगर हिंदी भाषा में बोलेगा तो सबसे पहले आ आएगा, आ, ई। पंजाबी बोलेगा तो पहले ऊड़ा आ जाएगा, ऊड़ा। और अंग्रेज बोलेगा तो सबसे पहला अक्षर ए निकल जाएगा, ए बी सी। अरबी बोलेगा तो सबसे पहले अलिफ आ जाएगा, अलिफ। जैसे ही बोला अक्षर आ जाएगा। जहां बोल तहां अक्षर आवा, और जहां अबोल यानी जहां वो परमात्मा का नाम है जो बोलने में नहीं आता, तहां मन न रहा। वो मन की दौड़ से परे है, वहां मन जा नहीं सकता।
ये अक्षर तुम अपने मन के कहे बोल रहे हो। किसी के मन में राम बसा है वो कहता है राम, किसी के मन में वाहिगुरु बसा है वो कहता है वाहिगुरु। सारा मन का खेल है। लेकिन जो अबोल है वहां मन की गति नहीं है, वो मन पहुंच ही नहीं सकता वहां पे। तो कह रहे जहां बोल तहां अक्षर आवा, और जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मदी है सोई, और जिन ये लखा सो बिरला कोई। कहते हैं सारे बोल कहां से आ रहे हैं? अबोल, उसी की ताकत से बोले जा रहे हैं। ये उस आत्मा की ताकत से ये अक्षर बोले जा रहे हैं। आत्मा को ही अबोल कहा जाता है। उस अबोल का भेद बताने के लिए ही संत सदगुरु इस संसार में आते हैं। अक्षरों का भेद बताने के लिए नहीं, अक्षर तो बनाए हुए हैं पहले से ही। अंग नंबर 343 में क्या बोलते हैं? 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। ये इंसान ने 52 अक्षर जोड़ जोड़ के भगवान के, राम के, अल्लाह के, वाहिगुरु के, दुनिया भर के तमाम नाम बना डाले। किससे बनाए हैं? अक्षरों से। जैसे जब तक ये ईंट नहीं बनी थी ये कोई मकान नहीं दिख रहा था पक्का। जैसे ही पक्की ईंट बन गई देखो पूरे शहर बस गए। किससे बना रहे हैं? उसी ईंट से। ईंट है तो दुनिया भर के मकान नहीं, ईंट नहीं तो कोई पक्का मकान नहीं। इसी प्रकार अक्षर है तो दुनिया भर के नाम है, और क्योंकि लोग बनी हुई चीज के पीछे पड़े हुए हैं। जो कभी बना ही नहीं है उसको कोई जानने के लिए राजी नहीं है। जो चीज बन गई है उसको माथा टेक रहे हैं, और जो कोई बना नहीं सकता उसके बारे में जानने को तैयार नहीं है। तो ये जो बनने बनाने वाली चीजें हैं ये सब माया है, नाशवान है। इसको घड़ कहते हैं। ये सब घड़ी हुई चीजें हैं। और जो परमात्मा है वो अनघड़ है, उसे कोई घड़ नहीं सकता। लेकिन अनघड़ का भेद बताने वाला पहले कोई मिलता नहीं है, और कोई मिल जाए तो लोग उसे जीने नहीं देते। जितने भी संतों के शहीदियां हुई हैं इसीलिए हुई हैं क्योंकि उन्होंने अनघड़ की बात करी है। अनघड़ देवा कौन करे तेरी सेवा, उसको कोई जानता नहीं है, और अपनी घड़ी हुई चीजों को महान बता के लोगों ने भरमा दिया सबको। तो ये तो होता ही आया है संसार में। लेकिन फिर भी संतों ने सत्य के साथ खड़े होके सत्य का डंका बजाया, और अब ही उसको जहर पिला दिया। ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया। बताओ, वो भगवान का भेद बताने आया, तुमने सूली पर टांग दिया। हमारे गुरु साहिबान के साथ देखो क्या क्या हुआ। तत्ती तवी पे चढ़ा दिया है, गर्दन काट दी। क्यों भाई? क्योंकि सत्य की बात बताने आए हैं। सत्य किसी को हजम नहीं होता, लेकिन संत फिर भी सत्य के साथ खड़े हैं। गर्दनें कटा लेंगे लेकिन सत्य को नहीं छोड़ते। ये उनकी महानता है। हमारे लिए, हमें वो सत्य मिल जाए इसलिए। उनको तो मिला ही हुआ था, उनको क्या फर्क पड़ रहा था, अपना चले जाते। लेकिन नहीं, क्योंकि ये जन्मों जन्मों का खेल है। एक जन्म मत समझना गलती से भी कि ये एक जन्म है तुम्हारा, खा लो पी लो मौज कर लो। इसके बाद 1,84 खड़ी है सामने, समझ लो। कबीर साहब समझा रहे हैं, 1,84 भुगत के और पौ पे अटके आए, अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। 1,84 भुगत के ये हाथी घोड़ा चील कौवे कुत्ते बन के दुनिया भर का तमाम जितनी भी योनियां दिख रही है तुम्हें संसार में, ये सब भुगत के एक जन्म के लिए तुम इंसान बनने के लिए आए हो यहाँ पे। एक जन्म, और वो भी 50, 60, 70, 80, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। कोई बिरला ही होगा 100 साल जी के जा रहा है। तो कहने का मतलब, इतनी जन्मों जन्म की मुसीबतें झेलने के बाद एक जन्म इंसान का मिला है। क्यों मिला है? बस इसलिए कि सत्य को जान सको, उसको प्राप्त कर सको, इसलिए नहीं मिला है। आओ खाओ पियो, शादियां करो, बच्चे पैदा करो, मर जाओ, ये तो जानवर भी करता है। ये तो एक कुतिया भी बच्चे पैदा करती है और तुमसे ज्यादा रक्षा करती है अपने बच्चों की। हाथ लगा के देख लेना नई ब्याही कुत्ती के बच्चे को। तो ये सब करने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, एक माहौल है, एक परिवारवाद है, एक समाज है, ठीक है, कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो असली चीज है, अगर उसको भूल के ये सब करते रह गए तो जन्म बर्बाद हो जाएगा। तो वाणी क्या कह रही है? 1,84 जून सबाई और मानस को ब्रह्म दी बड़े आई, इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाएंदा। अगर इस पौड़ी से चूक गए, ये इंसान जन्म
केवल इसलिए मिला है कि सत्य को जान लो, असत्य को त्याग दो, सत्य को पकड़ लो, तब कल्याण होगा। लेकिन ना तो कोई समझ रहा है सत्य क्या है, ना कोई जान रहा है सत्य क्या है। जो देख रहा है बस पूजी जा रहे हैं, पूजी जा रहे हैं। ये हमारी तो श्रद्धा है, अच्छी बात है, श्रद्धा है, लेकिन अंधश्रद्धा मत बन जाना, अंधश्रद्धालु मत बन जाना। विश्वास करो मालिक पे, अच्छी बात है, अंधविश्वासी मत बन जाना। इसलिए पहले परख करो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। परखने के बाद तुम्हें जो सही लगे करो, लेकिन परख जरूर करो। तो परख कैसे करनी है? वाणियों के द्वारा। हम तेल भराने जाते हैं, मीटर देखते हैं, पेट्रोल भराने गए, डीजल भराने गए, क्या देखते हैं? किस पे नजर होती है? मीटर पे नजर होती है। हम चेक करते हैं कि ज्यादा तो नहीं डाल दिया, कम तो नहीं डाल दिया, बराबर चाहिए हमें। मीटर की नजर है। तो मीटर क्या है? सत्य और असत्य का परखने का मीटर क्या है? संतों की वाणी। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। वाणी से पहचान सकते हैं हम कि ये सामने जो हमें सत्संग मिल रहा है ये सही है या गलत। इसमें कोई संगत का रोड़ा नहीं है कि जिसके पास ज्यादा संगत है, लाखों चेले हैं, वो सच ही बोल रहा है, या जिसके पास एक बंदा बैठा है, केवल एक दो बैठे हैं, वो अधूरा ज्ञान लेके बैठा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना। बात चल रही है वाणी की, संतों की वाणी क्या कह रही है, आखिर सत्य क्या है, असत्य क्या है। जब ये तुम्हें समझ में आ जाएगा तब तुम्हें खुद पता लग जाएगा क्या करना है। तो गीता के अनुसार सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छे से समझ लो। गीता का पाठ करते हैं लोग, लेकिन सारी उम्र करने के बाद भी ये समझ में नहीं आता कि करना क्या था। वो गीता पढ़ने को ही सोच रहे मुक्ति हो जाएगी। कोई मरने वाला इंसान होता है, उसको गीता पढ़ाने लग जाते हैं। अरे जो मर रहा है वो गीता पढ़ के क्या करेगा? गीता जिंदा इंसानों के लिए बनी है भाई। जिंदा इंसान पढ़ेगा, जिसके पास अभी उम्र है, वो उसको परख करके सत्य असत्य का निर्णय करेगा। जो मरने के लिए बैठा हुआ है, अभी चंद लम्हों में मर जाएगा, वो गीता पढ़ के क्या करेगा? लोग सोचते हैं गीता पढ़ा दी, सुना दी, अब इसकी मुक्ति हो जाएगी। अरे ऐसे मुक्ति नहीं होती भाई। मुक्ति होगी जब गीता को पढ़ के सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य को धारण करेगा, तब मुक्ति होगी उसकी। तो क्या कहती है गीता? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक। इस दुनिया में केवल दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, वो असत्य है। जो पैदा होता है, मर जाता है, असत्य है। जो पल पल बदल जाता है, असत्य है। जो सदा एक रस नहीं रहता, असत्य है। तो क्या है असत्य? ये जितना तामझाम तुम्हें दिखाई दे रहा है संसार में, पेड़ पौधे, आदमी, जो कुछ तुम्हें दिख रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, ये सब बनते हैं बिगड़ जाते हैं, बनते हैं बिगड़ जाते हैं, बनते हैं बिगड़ जाते हैं। ये असत्य तत्व है। हे अर्जुन, सत्य क्या है? सत्य केवल आत्मा है। आत्मा ना तो कभी बनती है, ना कभी बिगड़ती है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है। आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। यही चीज गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज है। क्या बोल रहे हैं कि आत्मा आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। कि अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है, आत्म देव ही पूजनीय है। आत्मा की पूजा करो, लेकिन आत्मा की पूजा करें कैसे, ये कौन बताएगा? कहने को तो सारे आत्मा आत्मा कर रहे हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें आत्मा की बात नहीं हो रही है। सब आत्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मा है क्या, कैसे प्राप्त हो, रहती कहां है? 24 घंटे रहती है हमारे साथ। इस काया के साथ आत्मा हमेशा लगी हुई है, तभी तो ये चल रहा है। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो ये ऐसे गिर पड़ेगा पत्ते की तरह। 24 घंटे साथ रहते हुए भी इस आत्मा का भेद हमें नहीं पता है, इसीलिए हम अज्ञानी कहलाते हैं।
और कोई सोचे कि मैं बाणियां पढ़ पढ़ के, ग्रंथ पढ़ पढ़ के बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, तो कबीर साहब उसको क्या कहते हैं, अरे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और भयो ना पंडित कोई, एक है आखर पीव का और बड़े सो पंडित हुए। अब ये एक अक्षर क्या है पीव का, ये परमात्मा का अक्षर है, इंसान का नहीं है। फिर समझ लेना इंसान के अक्षर क्या हैं, ये हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अरबी, जर्मन, फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पुर्तगीज, दुनिया भर की भाषाएं हैं। ये इंसानों की भाषाएं हैं, ये इंसानों के अक्षर हैं, ये इस जीव के अक्षर हैं, ये पीव का अक्षर नहीं है। पीव का अक्षर क्या है, पीव का अक्षर बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, अखा वाचो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना यू जीवित मरना। ये बिना जीव के बोला जाएगा, क्योंकि ये इंसान का अक्षर नहीं है, ये पीव का अक्षर है। लेकिन वो कैसे बोला जाएगा, उसको कैसे समझा जाएगा, ये कोई भेदी गुरु समझाएगा तब बात समझ में आएगी। कहते हैं जिब्बा वाजो बोलना यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे मिलना। उस खसम से मिलना है जाके हमने। खसम को पुकारते ही नहीं रहना सारी उम्र कि बस उसका नाम जपते रहो जपते रहो जपते रहो जपते रहो जपने का मतलब ही है वो हमसे दूर है। किसको बुलाते हैं हम, जो दूर होता है। ओ भैया बात सुनना, अरे सुनते हो, जो दूर है उसको बुलाया जाता है। और परमात्मा, अरे वो हाजिर नाजिर है, वो दूर थोड़ी नहीं है जो उसको आवाजें मारनी पड़ रही है, राम 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 राम। अरे राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। वो हमारे घट में विराजमान है, उसको जपने की जरूरत नहीं है, उसको याद करना है, मात्र याद करना है, उसको सिमरन करना है। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। कह रहे सिमरन कर, मालिक को याद कर। याद करने से क्या होगा, जिसको हम याद करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं, ये हमारा गुण है। अच्छे लोगों को याद करोगे तो तुम्हारे अंदर अच्छाइयां आ जाएंगी, बुरे लोगों को याद करोगे तो तुम बुरे बन जाओगे। ये सारा खेल याद का ही है। तो क्या करना है, उस एक अक्षर को याद करना है, सिमरण करना है। एको सिमरो नानका, उस एको अक्षर को सिमरो। अक्षर यानी अविनाशी। उस एक अविनाशी को जान लो, उस एक अक्षर को जान लो और 52 अक्षरों को किनारे कर दो। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। कहते हैं वो जो एक अक्षर है उसी को सत सिमरण कहते हैं। सत सिमरण यानी सत्य को याद करना है 24 घंटे। ये एक आधे 2 घंटे की बात नहीं है कि मैंने 1 घंटा नाम जप लिया, मैंने 2 घंटा नाम जप लिया। ये 8 पहर की बात है, ये 24 घंटे की बात है। 24 घंटे मालिक को याद रखना है। करने के बाद क्या होगा, उसके बाद तुम्हारे अंदर बदलाव आने लगेगा। उसके बाद तुम्हें ये दुनिया झूठ लगने लग जाएगी। उसके बाद तुम्हें ये आभास होने लग जाएगा कि तुम शरीर हो ही नहीं। और धीरे 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 तुम और परमात्मा एक हो जाओगे। एक, जब उसके सिंहासन पे तुम्हें आसन मिलेगा। कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पहचानी। परमात्मा का गुण क्या है, वो तुम्हें अपने जैसा बना लेगा, वो भेद नहीं रहने देगा। समझ लो, हर का सेवक हर के जैसा और भेद न जानो मानस देहा। ये शरीर वाला खेल खत्म हो जाएगा, फिर यही जीव पीव के साथ रमण करेगा। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। ये मंदिर जाके घंटियां बजाना, ये जल चढ़ाना, ये भोग लगाना
ठीक है, अच्छी बात है, कर रहे हो, लेकिन ये छोटे लेवल का ज्ञान है, बच्चों का ज्ञान है। आंगनबाड़ी भी जाता है स्टूडेंट, और एमबीबीएस भी जाता है स्टूडेंट, पीएचडी करने भी जाता है स्टूडेंट, बीटेक करने भी जाता है स्टूडेंट। तो आंगनबाड़ी का स्टूडेंट, पहली दूसरी पांचवी कक्षा का स्टूडेंट, और वो पीएचडी वाला स्टूडेंट, उसका कोई मेल है क्या? क्या दोनों को हम एक कह सकते हैं? दोनों स्टूडेंट, लेकिन लेवल का फर्क है। इसलिए शुरुआत तुम्हारी कहीं भी होती है, अच्छी बात है। हिंदू हो तो मंदिर जाओ, मुसलमान है तो मस्जिद जाओ, सिख भाई है तो गुरुद्वारे जाओ, ईसाई है तो चर्च जाओ। वहां जाके क्या पता लग रहा है कि भाई कोई भगवान नाम की चीज है, कोई अल्लाह नाम की चीज है, कोई गॉड नाम की चीज है, कोई ईश्वर नाम की चीज है। भले पाठी ने, भले पंडित जी ने, भले मौलाना ने कभी ना देखा हो, पूछो जाके, क्या रब मिल गया, ईश्वर मिल गया, परमात्मा मिल गया, खुदा मिल गया? यही बात निकलेगी, नहीं जी अभी तो नहीं मिला। तो फिर क्या कर रहे हैं? वाणी पे भरोसा करके बैठे हैं। क्यों? जिनकी वाणी हम गा रहे हैं उनको मिला है। पायो जी में नाम रतन धन पायो, मिला है तभी तो बोल रही है। अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो, मिला है, इसलिए हम भी लगे हुए आस में। लेकिन केवल वाणियां गाने से, केवल नाम जपने से, केवल मंदिर जाके पूजा पाठ करने से वो ऐसे नहीं मिलता भाई। वस्तु अमोलक, पहले तो उस वस्तु को जान जो अमोलक है, उसकी बात कर, जिसको कोई खरीद नहीं सकता। पहले तो ये खोज कर, पूरे संसार में दौड़ भाग कर ले और बता कि कौन सी चीज नहीं बिक रही है। पहले तो अमोलक का पता कर ले जाके, अमोलक कहते किसे हैं। हर चीज बिक रही है यहाँ पे, हर चीज का कोई ना कोई दाम है, सेट है वहां पे। अमोलक क्या है? ये आत्मा अमोलक है, आत्मदेव अमोलक है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अब क्या आत्मदेव निकाल के दे दिया क्या बाबा रविदास जी ने? बिल्कुल नहीं। आत्मदेव पहले से विराजमान था मीराबाई में, लेकिन उसका भेद बताया गुरु रविदास जी महाराज ने। तो गुरु कौन है? भेद बताने वाला। कबीर साहब कह रहे हैं कि वो अनमोलक वस्तु कहां पड़ी है और तू खोज कहां रहा है। बस इतनी सी गलती है तेरे अंदर, नहीं तो श्रद्धा पूरी है। अरे श्रद्धा विश्वास के नाम पे आदमी बम बांध के कूद जा रहा है, इससे बड़ी श्रद्धा क्या होगी? देखो मुसलमान भाइयों में इंसान बम बना बैठा है भगवान के, अल्लाह के नाम पे कि अल्लाह खुश हो जाएगा, जन्नत दे देगा मुझे। सोचो कितनी बड़ी श्रद्धा है उसकी। कुछ भी करवाए जा रहे हैं लोग उनसे, जो करना है वो नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर उस खुदा को पाना चाहता है, उस वस्तु को पाना चाहता है, तो भेदी गुरु के पास जा, जो तुझे बताएगा वो कहां है। अरे वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए। अरे कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते करोड़ों जन्म बीत जाते उस वस्तु को ढूंढते ढूंढते, लेकिन मालिक की दया से एक भेदी गुरु मिल गया, वो तुझे बता देगा वो वस्तु कहां है। अब लग जा अटल होके, पक्का मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं मिले। मालिक की कृपा होगी, क्योंकि साधु मिल गया। क्योंकि मालिक की कृपा तभी होती है जब साधु मिलेगा। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब तुम्हारे जीवन में साधु आ गया, साधु मतलब ये नहीं कि भगवे चोले पहन के साधु घूम रहे हैं। साधु का मतलब है जो साध रहा है निशाना। साधो कहे कबीर सुनो भाई, साधो, जिसने निशाना साध रखा है वही तुम्हें बताएगा निशाना कहां साधना है। समझ जाना, निशाना सत्य पे साधना है और असत्य से निशाना हटा लेना है। यानी तुम्हारी सुरता का निशाना कहां जाना चाहिए? सीधे सत्य पे। जहां जहां असत्य है उसको त्यागते जाओ, त्यागते जाओ, त्यागते जाओ। लास्ट में एक ही निशाना रह जाएगा और वो है सत्य। उसी को जानना है, उसी को सुरत शब्द योग कहते हैं। यानी मेरी सुरत जो पूरे संसार में भटकी हुई है, किसके साथ योग कराना है इसका? योग मतलब जमा, जमा के निशान को योग कहते हैं।
किसके साथ योग कराना है? शब्द गुरु के साथ, और कुछ नहीं करना है। तो नानक साहब वाणी समझा रहे हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया आशा मह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे नानक ता करदासु। कहते हैं जैसे जल में कमल निरालम, यानी कमल की नाल तो कीचड़ में है, लेकिन कमल कीचड़ से बिल्कुल न्यारा है। इसी प्रकार ये तुम्हारा तन तो इस कीचड़ में ही रहेगा, इस संसार में ही रहेगा, लेकिन तुम्हारी जो सूरत है वो इस कीचड़ से परे होनी चाहिए। इस कीचड़ से जब परे हो जाएगी तो तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएगा कि असत्य क्या है और सत्य क्या है। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशाने, मुर्गा भी होंगी पंजाबी च कहते हो, चिड़ी होंगी छोटी जी, वो जाती है पानी में और मच्छियां मुच्छियां खा के शाम को अपने घर, सूखे पर बिल्कुल गीली नहीं होती। इसी प्रकार तुम भी आए हो भवसागर में, तुम भी रहते हो इसी भवसागर में, अपने सारे काम करके निपटा के सूखे पर से अपने घर वापस उड़ जाना। उड़ कौन पा रहा है? सब यही धक्के खा रहे हैं। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशाने, निशाने मतलब उसको पता है कि कहां जाना है, निशाना लगा रखा उसने। हमारा निशाना कहां है? हम उस पे निशाना लगा के बैठे जो हमें पता ही नहीं है। एक भाई था, बाबा जी थे, सत्संग करते थे, सतलोक करते थे। हमने के सतलोक जाना है, सतलोक जाना है। एक दिन मेरे साथ पाला पड़ गया उनका। मैंने एक ही सवाल पूछा, भैया सतलोक है किस दिशा में? उधर को मुंह कर दे बस अपना। ये जो तेरी नाक है ना, ये नाक उस तरफ घुमा दे जिस तरफ तूने जाना है मरने के बाद। बाबा नीचे मुंह करके बैठ गया और उसको पता ही नहीं है कि किस तरफ है सतलोक, इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है। बातें सतलोक की चल रही हैं, बातें जन्नत की चल रही हैं, बातें हेवन की चल रही हैं, बातें सचखंड की चल रही हैं, और तुम्हें दिशा तक तो पता नहीं कि निशाना है कहां। मुर्गा भी अपने निशाने पे जाती, अपने घर जाएगी सीधी। तो कह रहे जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए। किससे भव सागर निकलेंगे हम, पार होंगे? सुरत और शब्द, तीसरी कोई चीज ही नहीं है। कोई कहे जी मैं गीता पढ़ूंगा पार हो जाऊंगा, मैं वेद पढ़ूंगा पार हो जाऊंगा, मैं कोई ग्रंथ पढ़ूंगा पार हो जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला। नानक साहब क्या समझा रहे हैं? सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। नानक उस नाम का बखान करने आया है जिसको प्राप्त करके इस सूरत को उस नाम में लगा के तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और वो नाम कौन सा नाम है? सतनाम। सतनाम, क्योंकि वो परमात्मा का नाम है, इसलिए उसका नाम रखा है सतनाम। वो इंसान का बनाया नाम नहीं है कि किसी इंसान ने परमात्मा का नाम रख दिया है। बाप बेटे का नाम रखता है, यहां बेटे बाप का नाम रख के बैठे हुए हैं। जितने भी नाम भगवानों के हैं, अल्लाह वाहिगुरु के किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। इंसान बच्चा अपने बाप का नाम रख के बैठा हुआ है और सोच रहा है कि उस नाम से पार हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो कह रहे सूरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया। अभी एक कौन है? ये उसी शब्द गुरु की महिमा गा रहे हैं कि वो शब्द गुरु एक है, आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। मैं उस एक की बात कर रहा हूं जो आदि से अंत तक एक ही अवतार रहेगा, उसी को मन में बसाना है। तो कह रहे एकांत, यानी कि मेले में रहता हुआ भी अकेला रहे, यानी तैयार रहे अकेले जाने के लिए। ये सारा मेला किसी की मदद नहीं कर पाएगा। रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मां निराशु। आशा में निराशा रखे। आशा में निराशा मतलब तेरा पाना मीठा लागे, इसको कहते हैं आशा में निराशा। रहे एकांत एक मन वसिया।
बसिया आशा मान निराशु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। अगम, गम यानी जहां पर कोई जा सकता है, अगम जहां कोई जा ही नहीं सकता, गोचर यानी जो दिख सकता है, अगोचर यानी जो दिखता ही नहीं है, अगम अगोचर यानी जहां कोई जा नहीं सकता, जहां कोई देख नहीं सकता, दीख दिखावे, वो तुम्हें दिखा देगा। अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासू, यानी वो सतलोक का रास्ता बता देगा, तुम्हें दिखने लग जाएगा सतलोक। इन आंखों से नहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा? सूरत की आंखों से। कबीर साहब कहते हैं सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, और देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। ना वहां जाप ना वहां अजप्पा, अरे नी अक्षर परवेश, सूरत से देख ले वह देश। ना तो यहां वहां कोई जाप जा सकता है कि मैं कोई नाम जपू, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच सकता। ना वहां जाप ना वहां अजप्पा कि मैं श्वासों का अजपा जाप करने लग जाऊं, ओ हम को हम सो हम वो हम लगा हुआ है। नी अक्षर परवेश, सूरत से देख ले वह देश, यानी वहां कोई अक्षर प्रवेश ही नहीं कर सकता, नी अक्षर प्रवेश होगा वहां पे। सूरत से देख ले वह देश, तो वो सूरत के द्वारा देखा जाएगा, वो इन आंखों की बस की बात नहीं है कि उसको देख सके। तो कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, नानक साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, संतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कसर कहां है? हमारे बुद्धि विवेक पे कसर है। बस इसी को साफ करना है और कुछ नहीं करना। वाणियां उन्होंने बोल दी, लिख के चले गए, लेकिन समझने वाला नहीं समझ पा रहा है। जिसकी जैसी बुद्धि वैसी वाणी को समझ रहा है वो। ये भी कह के गए कबीर साहब कि मेरी वाणियों को जिसकी जैसी बुद्धि होगी वैसा ही समझेगा वो। देखो क्या कह रहे हैं, बावनी अक्षर जोरे आन, सक्या ना अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे, पंडित जन को एवं व्यवहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार, जाके जीव जैसी बुद्धि होई, और कहे कबीर जानेगा सोई। कहते हैं मेरी वाणी को जैसी जिसकी बुद्धि होगी वैसा ही पढ़ के उसका टीका करके बैठ जाएगा, उसका अर्थ निकाल के बैठ जाएगा। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है अर्थ निकालना। मेरी वाणी को वो जानेगा जो उस परम तत्व तक पहुंचेगा, नहीं तो मेरी वाणी गाएगा, तीन लोक में धक्के खाएगा, और मेरी वाणी बूझेगा तो सत्य लोक को सूझेगा। यानी जिसके जीवन में सत्य आ गया, जिसने सत्य को अनुभव कर लिया, वही समझ पाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मेरी भाषा वो भाषा नहीं है जो तुम इंसानों ने बना ली है। मेरी भाषा कौन सी है? पूर्विया भाषा है मेरी, पूर्विया, पूर्व की भाषा है। यानी जब संसार भी नहीं बना था तब का मेरा बोल है, उस बोल को कौन जानेगा? ये तुम तो आज की भाषाओं में बात करते हो, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, पारसी, अलग अलग भाषा में जो तुमने बना ली। हमारी भाषा जब संसार भी नहीं थी तब भी थी। उस भाषा को, उस शब्द को, उस अक्षर को बताने आया हूं, लेकिन उसको वो समझेगा जो धुर पूरब का हो। ये आम बंदे के बस की बात नहीं है मेरी भाषा समझनी। तो इसलिए कबीर साहब ने सारा कुछ समझाने के बाद क्या बोल दिया कि जैसी जीव की बुद्धि होगी वैसी मेरी बात को समझेगा। कोई कहेगा कि ये दुनियावी मैटर है, कबीर साहब की वाणियां दुनिया में कैसे जीना है ये बताती हैं। कोई कहेगा समाज में सुधार कैसे लाना है ये बताती है। कोई कहेगा भक्ति कैसे करनी है ये बताती है। और कोई बिरला समझेगा कि उनकी बात अगम की बात है, वो भक्ति करवाने नहीं आए हैं, वो जो तुम भक्तियां कर रहे हो उसको छुड़वाने आए हैं, वो नाम जपवाने नहीं आए हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। देखो कबीर साहब कह रहे राम नाम की लूट है, राम राम जपना है,
वो तुम्हारे बस की बात नहीं है कबीर के राम को जानना। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। तुम क्या जानोगे एक राम को जानने वाले? या चार चार राम है भाई। कह रहे तन राम दशरथ का बेटा, जीव राम गटगट में बैठा, मन राम का सगल पसारा और निरालंब तीनों से न्यारा। वो आत्म राम है जिसकी बात कबीर साहब कह रहे हैं। उस आत्म राम को कौन जानेगा? जीव राम तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं। अरे जीव राम तक ही पहुंच जाओ तब भी ये पत्थर, ये नाशवान वस्तुओं से पीछा छूट जाएगा। जीववादी गुरु भी तुम्हें मिल जाए तो अविनाशी जीव की महिमा बता दे, नाशवान तत्वों को छुड़वा दे, जीव तक तो पहुंच नहीं पा रहा है और बातें कर रहा है कि कबीर साहब के राम को हम जानते हैं। तुम्हारे जन्म बीत जाएंगे कबीर साहब के राम तक पहुंचते पहुंचते। लेकिन साहिब फिर भी सब पर दयाल हैं, सबको एक ही संदेश देते हैं कि बंदे खोज दिल हर रोज। अब दिल का मतलब ये पंपिंग स्टेशन नहीं कि ये फड़फड़ाता हुआ दिल खोजना है रोज। उनकी वाणियों में भेद होते हैं। दिल का मतलब ये वाला दिल नहीं है, दिल का मतलब है तुम्हारी आत्मा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में वो परमात्मा का वास है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। लेकिन ये तब समझ में आता है मेरे भाई जब तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आता है। जब आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा तो ये मंत्र जंतर तंत्र, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये सब छूट जाएगा। फिर केवल एक निशाना रह जाएगा, बस आत्मदेव, उसके अलावा कुछ नहीं। देखो भाई, हेलो, तो उसी आत्मदेव को जानने के लिए, उसी आत्मदेव को पहचानने के लिए हम गुरु धारण करते हैं। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि तुमने देवी देवता छोड़ दिया, गुरुजी बना लिया, गुरुजी की आरतियां गा रहे हो, हैं? देवी देवताओं की फोटो हटा के गुरुजी की फोटो लगा दी, अब उसकी आरतियां घुमा रहे हो। ये मतलब नहीं होता गुरु का। गुरु का मतलब क्या होता है? गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। नकली तत्व, असत्य तत्व को छुड़वा के उस परम तत्व तक पहुंचाने वाले को गुरु कहते हैं। ये तभी बात बनेगी जीवन में, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इसीलिए गुरुओं की महिमा गाई है संतों ने। कहते हैं गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है गुरु सुमिरे सो पार। इसका मतलब समझ लेना अच्छे से। गुरु बड़े गोविंद से, यानी गोविंद तो तुम्हारे साथ हमेशा से रहा है। 184 में भी परमात्मा तुम्हारे पास था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। 84 भुगतने के बाद भी यहां बैठे और यहां से फिर 84 चले जाओगे। परमात्मा तुम्हारे साथ है, मिल नहीं रहा है। कैसे मिलेगा? जब तुम्हारे जीवन में गुरु आएगा। गुरु बड़े गोविंद से, यानी गुरु गोविंद का भेद बताएंगे, तब तुम गोविंद को प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है गुरु सुमिरे सो पार। यानी बिना गुरु के तुम कितना ही हरि को सिमरण कर लेना, याद कर लेना, कैसी कर लेना, तुम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हें पता ही नहीं लगेगा याद करना क्या। कोई ग्रंथ पकड़ के बैठ जाएगा, कोई पत्थर पकड़ के बैठ जाएगा, कोई मूर्ति पकड़ के बैठ जाएगा, कोई वेदों में टक्करे मारेगा, कोई गीता भागवत पढ़ के सोचेगा कि मेरा कल्याण हो जाएगा। किसी का कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण कैसे होगा? आत्मदेव पूजिए, आत्मदेव की पूजा करोगे तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो 184 तैयार है मेरे भाई। इसलिए गुरु शरीर नहीं होता, गुरु देह नहीं होता, गुरु ज्ञान होता है, गुरु आत्मदेव होता है,
गुरु देवों का देव होता है। केवल शरीर को गुरु मानने वाले गुरु पशु कहलाते हैं। केवल ग्रंथ को मानने वाले ग्रंथों के पाठी जितने भी हैं, ये सब गुरु की महिमा नहीं जान पाते, पढ़ते रोज हैं। गुरु क्या है? उसी को शब्द गुरु कहते हैं। वो शब्द गुरु की महिमा है। शरीर को गुरु मानने वाला कभी पार नहीं हो सकता। कबीर साहब ने भी खंडन किया और बाकी गुरु साहिबान ने भी खंडन किया कि शरीर को गुरु नहीं मानना है। गुरु जो ज्ञान दे रहा है उसको समझना, ज्ञान ही गुरु है। कबीर साहब अपने स्वरूप को बताते हुए समझा रहे हैं कि हमें देह मत समझ लेना कि दाढ़ी बाल टोपी देख के कहो कि कबीर साहब बैठे हैं। ये तुम्हें समझाने के लिए देह धारण की हुई है। हमारा स्वरूप क्या है? हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द ना बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। यानी हमारा स्वरूप शब्द है, हमें देह मत मान लेना। शब्द हमारा भी स्वरूप है और शब्द तुम्हारा भी स्वरूप है। बीजक की वाणी पढ़ो, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। अगर अपने स्वरूप को जानना चाहता है तो ऐसे गुरु की शरण में जा जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है। जो अपने स्वरूप को जान बैठा है वो तुझे तेरा स्वरूप बता देगा। और जो खुद को ही देही मान के बैठा है, खुद को ही आदमी औरत मान के बैठा है, खुद को ही जवान बूढ़ा बच्चा मान के बैठा है, वो तुझे क्या बताएगा कि तू अविनाशी है। जो खुद को ही जन्मने और मरने वाला मान के बैठा है वो तुम्हें क्या बताएगा कि तुम अविनाशी हो। कोई बात नहीं। तो इसी को समझना है, देह और आत्मा में फर्क जानना है। हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और ये सत्संग आत्म ज्ञान का सत्संग है, आत्म कल्याण का सत्संग है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अगला सत्संग ग्वालियर में होगा। जो भी ग्वालियर आना चाहते हैं वो ग्वालियर आ सकते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी, सतनाम सतनाम। कोई बात नहीं।